डबल मर्डर की घटना से हरियाणा का कैथल शहर दहल उठा है। गांव बट्टा में 2 युवकों की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या की गई है। धारदार हथियार से गर्दन काटकर ड्रेन में फेंक दिया गया। चाचा भतीजा प्रिंस और अरमान का कत्ल किया गया है। दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है। सुबह खेतों में दोनों की लाशें बरामद की गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पहचान की शवों की। परिजनों ने बताया कि शाम 5 बजे वो घर से लापता हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है। जांच लगातार जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने इस पूरे कत्ल की मामले में पूरी एफआईआर दर्ज कर ली है। तो डबल मर्डर की घटना से हरियाणा का कैथल दहल उठा है। किस तरीके से गांव बरटा में 2 युवकों की गर्दन काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, हर कोई हैरान है। चाचा भतीजा प्रिंस और अरमान का कत्ल किया गया है। इनके नाम है। दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है। तस्वीर बीच में आप इनकी देख पा रहे हैं। सुबह खेतों में इन दोनों की ही लाश बरामद की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद के साथ इन लाशों की शनाख्त कराई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद ली। परिजनों ने बताया कि शाम को 5 बजे ये घर से लापता हो गए थे। रात भर घर में नहीं आए। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि किन मुलजिमों की तरफ से, किन हत्यारों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि महज 14 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। केस भी पुलिस ने दर्ज कर लिया। जाहिर सी बात है कि पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि महज 14 साल इन दोनों नाबालिगों की उम्र बताई जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे घटना के पीछे की वजह पता चल पाई कि क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? महज 14 साल इन दोनों मृतकों की उम्र। बिल्कुल सरबजोत, देखिए इसके पीछे की घटना तो अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और परिजन यहीं पर है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक एरिया की एक बड़ी डबल मर्डर की घटना हम कह सकते हैं, जिसमें 2 किशोर हैं। एक की उम्र 14 साल है, एक की 15 साल, तकरीबन 14-15 साल के आसपास दोनों की उम्र है और दोनों ही चाचा भतीजा है। प्रिंस इसमें भतीजा है और अरमान चाचा है। जो अरमान है वो 5 बहनों का अकेला भाई है और सबसे छोटा है। अभी हाल ही में 10वीं कक्षा अरमान ने पास की थी और क्लास में टॉपर रहा था। इसके अलावा जो प्रिंस है वो 10वीं कक्षा में अभी हुआ था। दोनों की अच्छी बनती थी, दोनों चाचा भतीजे की। और कहने का ये है कि जिस तरह से इनका मर्डर किया गया है, जो एक के गर्दन पे निशान है या कान के आसपास यहाँ पर निशान है और दूसरे के सीधा गर्दन में ही निशान है। पास में एक हथियार भी मिला है, लेकिन उस पर कोई खून के निशान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरहमी से दोनों का मर्डर किया गया है। जो धनौरी की ड्रेन है वहीं उसके पुल के पास इन दोनों की डेड बॉडी मिली है और कल शाम से ये लापता थे। फिलहाल पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में एक सनसनी जरूर है। जिस तरह से 2 बच्चों का मर्डर हुआ है और परिजनों से या ग्रामीणों से हमने बातचीत की कि फिलहाल कोई जो रंजिश वगैरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और जांच के बाद ही पता चल पाएगा सरबजोत की असली मामला क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 किशोरों की जो हत्या हुई है उससे पूरा एरिया जो वो दहल गया है। सरबजोत, वीरेंद्र, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाई है? देखिए सरबजोत, जहाँ की ये घटना है वो दूर गांव से दूर है और जो गांव धनौरी बरटा गांव के दोनों रहने वाले हैं और पास में ही गांव धनौरी है और वहाँ की जो ड्रेन है वहाँ के पुल के पास से ये दोनों डेड बॉडी मिली है। वहाँ आसपास तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ता है उनके घर की तरफ से यहाँ तक जो रास्ता आता है वहीं कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी जरूर होगा और उन्हीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस पूरे मामले को जांच में लगी है। लेकिन जिस तरह से इनकी कल शाम से ये गायब थे और अब आज सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है, तो एक सनसनीखेज मामला जरूर है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। लेकिन किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। जन है उनकी तरफ से किसी पे इल्जाम, एलिगेशंस लगाए हों, किसी पे शक हो?
देखिए सरबजोत, फिलहाल जो है पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ देर पहले की घटना है, सुबह सुबह की घटना है, और पुलिस जो है पूरी जांच में लगी है। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, परिजन जो है वो यहाँ मोर्चरी के आसपास यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक जो सामने आया है, कोई रंजिश का मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे ये पुलिस जांच के बाद ही बता पाएंगे। सरबजीत जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे कत्ल के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करी, जैसे कि मेरे सहयोगी वीरेंद्र की तरफ से जिक्र किया गया कि परिवार ने किसी पे भी शक नहीं जताया है, कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है, पर ये पूरा जो कत्ल है, दोहरा कत्ल हुआ है, वो एक गुत्थी जरूर बनी हुई है और पुलिस अपने लेवल पर इस पूरे कत्ल की घटना को